हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको ब्रिक चैम्बर के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन ब्रिक चैम्बर में होती हैं और ब्रिक चैम्बर को बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले, जो सिविल इंजीनियर्स मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखो, जैसे मैं देता हूं आप नॉलेजेबल वीडियो, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं तो शायद ही कोई आपको देगा। मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, चैम्बर कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग बताऊंगा, लेकिन कॉस्टिंग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो कमेंट जरूर करना आप कि किस किस को कॉस्टिंग चाहिए इस चैम्बर की। ये चैम्बर की जो डेप्थ है, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक 9 मीटर है। उसके बाद में ये लीन कंक्रीट है M20 की। उसके बाद में ये 230 mm की रबल सोलिंग है। तो ऐसे चैम्बर चैम्बर कहाँ बनते हैं, कहाँ जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, जहां पर एक लॉन्ग लेंथ में स्टोम वाटर ड्रेन की बनाने की जरूरत पड़ती है, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। तो इतने डेप्थ में चैम्बर वहीं बनते हैं। या जैसे कोई ग्रुप हाउसिंग बनानी है, कम से कम 100 एकड़ 200 एकड़ में, तो उसमें इतने डेप्थ के चैम्बर की जरूरत पड़ती है और बनाते भी हैं। बहुत सी कंपनियां बनाती हैं जो ग्रुप हाउसिंग बनाती हैं 100 एकड़ में। तो इस टाइप के जो है ब्रिक चैम्बर बनाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यू जुड़े रहना मेरी इस वीडियो में, ताकि एंड तक उनको ये पता चल जाए कि कैसे कैसे बनाते हैं। अगर आप स्किप करके जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और कोई फायदा नहीं है। फिर आधा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जुड़े रहना है मेरी वीडियो से। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये ब्रिक चैम्बर की डेप्थ 9 मीटर है। उसके बाद में 300 mm की ये लीन कंक्रीट है, 150 mm की ये लीन कंक्रीट है। उसके बाद में 230 mm की रबल सोलिंग है। अच्छा, ये डेप्थ है हमारी 9 मीटर। तो इसको 150 की जगह हम इसको 300 भी कर सकते हैं, एज पर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। तो अभी यहाँ पे 150 दे रखी है, तो आप 150 ही लेके कंसिडर करके आप इसको बना सकते हो। तो देखो, अगर हमें ब्रिक चैम्बर बनाना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे बॉटम वाले लेयर जो रबल सोलिंग की है वो कितनी है। ये देखो, 1500 mm ये है, दो 575 ये है, 300 ये है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये मोटा मोटी 3 मीटर के आसपास बैठती है ये। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 3250 बैठती है। उसके बाद हम इसमें ऑफसेट भी रख लेंगे, 300 mm का इधर, 300 mm का इधर, वर्किंग स्पेस के लिए, ताकि इधर साइड में कोई भी वर्कर खड़े होके और यहाँ काम कर सके। तो 300 और ऐड कर लेंगे। तो 300 ऐड करने के बाद में 3850, ये यहाँ से यहाँ तक 3850 हमें खोदना है, गोलाईदार। क्योंकि ये जो है चैम्बर है, सर्कुलर चैम्बर है, ये रेक्टेंगल चैम्बर नहीं है। अगर रेक्टेंगल होता तो ये वाला पार्ट नहीं होता, ये सीधा ऐसा करके ये जाता। तो रेक्टेंगल शेप में बनता है ये। तो ये सर्कुलर चैम्बर है, इसलिए गोल में इसकी एक्सवेशन करना है। एक्सवेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉम्पेक्शन करेंगे अच्छे से, रबल सोलिंग करेंगे 230 mm की। उसके बाद में लीन कंक्रीट करेंगे M20 ग्रेड के अंदर में। उसके बाद में यहाँ से ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देंगे। पहला ब्रिक वर्क जो करेंगे हम 575 mm की थिकनेस में करेंगे। अंदर अंदर जो छोड़ना है हमें, 1500 mm छोड़ना है। ठीक है, अंदर अंदर। और कहाँ तक छोड़ना है, 4 4 मीटर ये करेंगे, 2 मीटर ये वाली चिनाई करेंगे। उसके बाद 750 करने के बाद में यहाँ तक करना है हमें। ठीक है, उसके बाद में ये सर्किल जाएगा ये। तो इतना करने के बाद में हम फिर 230 की चिनाई कंटिन्यू करेंगे। और टॉप में M30 का कूपिंग 300 mm ये करना है हमें, 300 mm डेप्थ में छोड़ना है। इसके सर्कुलर शेप में 230 mm थिकनेस रहेगी ये। उसके बाद में चैम्बर कवर लगाना है, प्रिकास्ट RCC चैम्बर कवर। चैम्बर कवर जो होता है अच्छी क्वालिटी का लगाना है हमें, हैवी ड्यूटी का। केके का आता है, केके में का आता है, उसका हम लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद में जब हम ब्रिक वर्क करेंगे, साथ में हमें ये फुट रेस्ट भी लगाना है। फुट रेस्ट यहाँ से 300 में लगाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू 300 में ही लगाएंगे, हम यहाँ तक चलेंगे। 16 17 फुट रेस्ट हमें लगाना है इस स्टेप के अंदर पर। और ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर स्पेसिंग के हिसाब से, अगर 9 मीटर है, 9 मीटर से को हम डिवाइड कर देंगे 300 से, तो नंबर ऑफ फुट रेस्ट निकल के आ जाएंगे हमारी। तो उसके बाद में प्रीकास्ट RCC कवर करने के बाद में हमें अंदर में प्लास्टर करना है 20 mm थिकनेस का। ठीक है, आउटसाइड भी प्लास्टर करना है हमें 20 mm थिकनेस का। ठीक है, ब्रिक वर्क की जो चिनाई करेंगे 1:2 के रेशियो में करेंगे, सीमेंट मोर्टार। और ब्रिक वर्क प्लास्टर जो करेंगे 1:3 के रेशियो में करेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ। और M30 की कूपिंग करेंगे। और नीचे में हम पाइप पहले से डाल के रखेंगे, ताकि हमें कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर 75 mm का वाटर लगा देंगे, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से हम इस ब्रिक चैम्बर को हम बनाएंगे। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं हम। देखो, ये ब्रिक चैम्बर है ये,
तो इसको सुपरवाइजर फोरमैन इजीली बना लेंगे। उनको बोल दोगे कि ये ड्राइंग से बना लो, वो बना लेंगे। लेकिन इंजीनियर को क्या आना चाहिए, कॉस्टिंग करना आना चाहिए। अगर मैं साइट पर काम करवा रहा हूँ तो मुझे ये चैम्बर कितनी कीमत में पड़ेगा, कितनी कॉस्ट में पड़ेगा, और मैं कहाँ इसको वैल्यू इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, कहाँ कॉस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे इसको चीप एंड बेस्ट बना सकता हूँ मैं। तो वो आना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कॉस्टिंग करके बताऊंगा कि ये पूरा चैम्बर की कॉस्ट कितने की है, कितने में ये पड़ेगा। हम अगर बनाएंगे, लेबर मिला के, मटेरियल मिला के, हमें कितने में पड़ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक